पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको सेक थीटा दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है 13/12। तो आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। 6 बताए हैं जिसमें से एक दे रखा है, 5 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम ट्राइंगल ले लेंगे जिसका नाम लिया हमने ए बी सी। बी को हम मान लेंगे 90 डिग्री और बी हमारा 90 डिग्री हो चुका है। ठीक है, अब हमें दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा 13/12। तो थीटा आपको कहीं एक जगह लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे थीटा ले लीजिए। चाहे तो आप ए पे भी मान सकते हैं और सी पे भी मान सकते हैं। एक जगह आप थीटा फिक्स करिए। जब ये थीटा फिक्स हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारा आधार है और इसके हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसको आप लंब बोलते हो, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये थीटा मानने से, अगर ये थीटा मानोगे तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और हाइपोटेनस यही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आप देखिए आपके पास सेक थीटा दे रखा, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा हमारे पास ये होता है। इसका मतलब कि हाइपोटेनस है हमारा 13 के आप लगा लीजिए, मैं आपको इसका रीजन बता चुका हूं, और बेस आपका है 12 के। ठीक है, 12 है बेस, यानी कि इसका मतलब इसकी वैल्यू है 12 और आपका जो हाइपोटेनस है वो 13 है। ये हो गया आपका। अब आपको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ने वाली है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि 90 के सामने वाली साइड जो है हमारी AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देंगे और हमारे पास AB आ जाएगा हमारा। तो AC की वैल्यू है हमारी 13 तो 13 का स्क्वायर, AB छोड़ दीजिए, नहीं पता हमें निकालना है, और BC की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 13 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 169 के स्क्वायर, और AB का स्क्वायर ऐसा ही रहने दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144 के स्क्वायर। इसको इधर ले जाके जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, यानी AB की जो वैल्यू आएगी वो रूट में 25 के स्क्वायर आएगी, यानी कि 5 प्लस माइनस। तो आपको प्लस वाला ही लेना है, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास 5 ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सारे रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट हमारा हम निकालेंगे साइन थीटा, फिर सेकंड हम निकालेंगे कॉस थीटा, थर्ड हम निकालेंगे टेन थीटा, फिर उसके बाद हम फोर्थ निकालेंगे कॉट थीटा, फिर फिफ्थ हमारा जो आएगा वो आएगा कॉसेक थीटा। इसके लिए ना आपको केवल फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि आपके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करने की हमने ट्रिक भी बता रखी है पिछले वीडियोस में। तो जिसने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारा मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला देख लें, उसमें हमने इसकी ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है, तो साइन थीटा, अब थीटा के हिसाब से चल रहे हैं, तो AB जो होगा इसका परपेंडिकुलर होगा यानी AB, और हाइपोटेनस होगा हमारा AC। चलिए AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो हमारी आई है 5 ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 5 अपॉन हाइपोटेनस आया 13 के से के गया, आंसर आया 5/13, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, तो बेस है हमारा 12 ठीक है, और हाइपोटेनस है हमारा 13 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 12/13। देखिए एक चीज और नोट कीजिए, मैंने आपको बताया था कि सेक का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो आप डायरेक्ट उसको उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, ये 13/12 आएगा आपका।
13/12 का उल्टा हो जाएगा आपका 12/13। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब हम निकालते हैं tan थीटा, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 के और बेस जो है अब आपका 12 के है, के से के गया, आंसर आया 5/12। इसको कॉट निकालना है, तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/5, ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल करना है आपको। और कॉसेक जो उल्टा होता है वो किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसको हमारा आंसर आया था 5/13, तो इधर लिख सकते हैं हम 13/5, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो क्या कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है 90 से छोटे हैं, सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, ये आपको गिवन है, इसका ध्यान रखना है आपको। cos ए इक्वल टू cos बी दे रखा है और आपको शो करना है एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन आपको क्या दे रखा है, cos ए इक्वल टू cos बी। अब आपको बना लेना है एक ट्रायंगल। अच्छा, ये जो एक्यूट एंगल जो दिया गया है वो ये इसलिए दिया हुआ है कि ए एंड बी जो है आपका एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 से छोटे एंगल दो ही बचे। ठीक है, एक तो 90 होगा, बाकी दो छोटे हैं, यानी कि आपको इसमें से एक ए लेना है और एक बी लेना है। ये कंफर्म है कि ये सी होगा, आपको इसको सी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या दे रखा है कि cos ए इक्वल टू cos बी, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल इक्वल हैं। तो मैं टू प्रूफ लिख लेता हूं, टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हम हमारे गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ कैसा होगा इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं cos ए। cos ए जब आप निकालोगे तो इसके हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो cos ए हम लिख देते हैं, क्या होगा, cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस जो आपका है वो है ए सी और हाइपोटेनस जो आपका है वो है ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद चलते हैं cos बी की तरफ। जब हम cos बी की तरफ गए तो आपको एंगल ये वाला ना लेके आपको बी वाला लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये तो बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इट्स क्लियर। बी की जगह पे आपको क्या करना है, ये बेस लिख देता हूं मैं पूरा। ठीक है, ये बेस हो गया। अब आपको फॉर्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल चेंज हो चुका है तो इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा आपके पास कि बी सी अपॉन ए बी। अब आपको गिवन है कि cos ए इक्वल टू cos बी, ये आपको गिवन है, यानी कि आप लिख सकते हो ए सी इक्वल है ए बी के और बी सी इक्वल है ए बी के। अब देखिए ये दोनों चीजें इक्वल आ चुकी हैं, तो आप ए बी से ए बी को कैंसिल करें, आपके पास आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड ए सी और बी सी इक्वल हो चुकी है। और दो साइड जब इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम इससे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैं दो मेथड से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो हम कहते हैं हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ने वाली है और हमें पड़ने वाली है कॉस थीटा की जरूरत। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, तो ट्राइंगल बना लेते हैं कि ट्राइंगल ले लिया हमने, एक ट्राइंगल है ए बी और सी।
इस ट्रायंगल में ये ले लेते हैं हम 90 डिग्री, ठीक है। बी को किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ थीटा दे रखा, फिर आपको थीटा यहाँ पे लेके चलना है, ये हमने थीटा मान लिया, ठीक है। आपको दे रखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी 7/8, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है बेस को और 8 इंडिकेट कर रहा है परपेंडिकुलर को, तो जो बेस है वो हो जाएगा 7k और परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 8k, ठीक है। के लगाने का रीजन मैं फर्स्ट वीडियो में आपको दे चुका हूँ, तो आपने अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, परपेंडिकुलर हो गया आपका 8k। अब इससे क्या क्या निकल सकता है, देखिए इस थीटा के हिसाब से आपका बेस ये हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ 7k और इसको लिख देता हूँ 8k। जब आपको निकालना पड़ेगा तो आपको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC आपको निकालनी है, AC का स्क्वायर 8k का स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। तो 8k का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहाँ पे ये होगा 64k स्क्वायर और 7k स्क्वायर 49k स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर आपके पास आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 113k स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू आएगी रूट में 113k स्क्वायर, ठीक है। रूट में से निकालेंगे तो केवल k निकल पाएगा, ये तो रूट में ही रहेगा, k स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास आ गई AC की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, AC हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है √113k, ठीक है। इतना ये कंप्लीट हो गया। अब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, साइन थीटा की, तो मैं साइन थीटा लिख लेता हूं। साइन थीटा आपका कितना होगा, देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर आपका है 8k और हाइपोटेनस है √113k, k से k गया 8/113, ठीक है। और अगर cos थीटा हम निकालेंगे तो cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 7k अपॉन 113k, k से k गया तो 7/113, ठीक है। ये आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ऐसे ही बिल्कुल नीचे हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको रखना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर करके आपको लिखना है, तो इसका स्क्वायर होगा 8/√113, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, रूट में से बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नेक्स्ट नीचे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 ने 113 को कैंसिल कर दिया, ये ऊपर बचा 49 और नीचे बचा 64, तो इसका आंसर हो गया 49/64। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी सेकंड क्वेश्चन के लिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। पहले कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा कितना आएगा, कॉट थीटा जो होता है वो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आपका जो बेस है
वो 7 के है, परपेंडिकुलर है वो 8 के है। ठीक है, तो कॉट थीटा आपके पास आया 7/8। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास आएगा 7/8 का होल स्क्वायर, जो आपका बनेगा 49/64। ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, इसको आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। इसमें एक आइडेंटिटी लगी है जो 8.4 में यूज हो सकती है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉस अपॉन साइन मैंने आपको बताया टेन थीटा हो जाता है, तो सॉरी कॉट थीटा हो जाता है, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रही, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।